300 वीसी साल में अर नाम का एक वॉरियर बैटलफील्ड में शहीद हो जाता है। उसका बॉडी 10 दिन तक पड़ा रहता है। हैरानी की बात तो ये थी कि 11वें दिन जब उसका बॉडी को ढूंढा जाता है, मिलता है, तो वह थोड़ा सा भी डिकम्पोज नहीं हुआ रहता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तब आती है जब उसका फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल के दिन वो अचानक से उठ खड़ा होता है और बोलता है आई एम अलाइव, वो मैं जिंदा हूँ, वो बोलता है। और ऐसा एक केस नहीं है हमारे यहाँ, ऐसे हजारों केस दुनिया में होते रहते हैं आर जैसा। अब 5% लोग मर के जिंदा हुए हैं और वो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। लगभग सारे लोगों का एक्सपीरियंस सेम ही था आर जैसा। जैसे आर ने बताया कि मरने के बाद उसके सामने 2 डोर्स आते हैं, एक हेल का रहता है और एक हेवन का रहता है। हेल में बहुत आग रहता है और हेवन में भगवान रहते हैं और गॉड उसको बुलाते हैं और गॉड के पास वो चल जाता है। साइंटिस्ट लोग ने इस पर भरोसा नहीं किया क्योंकि इस पर कुछ पक्का प्रूफ नहीं था। मगर तब ट्विस्ट तो तब आता है जब एक कैनेडियन पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है। वो उसका उम्र 88 ईयर्स था और उसे मिर्गी का बार बार दौरा पड़ता था। जब साइंटिस्ट लोग ने उसके ब्रेन को समझने के लिए ईजी लगाया, उसके ब्रेन पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड उसके ब्रेन पे इंसर्ट किया, तब उनको ये मालूम चला, उनका सिग्नल देखने के लिए, पता करने के लिए, तब वो अचानक से हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद भी उसके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव थे, उसके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स चल रहे थे, ब्रेन एक्टिव था मगर कुछ सेकंड्स के लिए। तो इससे पक्का सबूत तो नहीं मिलता मगर कुछ हद तक हमें समझ में आता है कि ब्रेन मरने के बाद भी कुछ देखता है, कुछ फ्लैशेस आते हैं, मगर वो क्या है इसका पक्का सबूत ना होने पर इस पर पूरा भरोसा नहीं किया गया। मगर इस पर रिसर्च किया गया, इस न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन्स ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज के एक सेल से एक सेल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाते हैं न्यूरॉन्स। और ये ऐसा हो गया कि अगर आप एक कॉन्सर्ट में हैं, अगर आप क्लैप, एक सिंगल आदमी क्लैप कर रहा है तो उस सिंगर के पास उसका क्लैपिंग का आवाज़ नहीं पहुंचेगा, मगर सब लोग क्लैपिंग करें तो सिंगर के पास पहुंच जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना इतना भी आसान नहीं है, ये बहुत टफ है। अब वो सारे सिग्नल एक जैसे होंगे तभी डिटेक्ट कर पाते हैं हम लोग। मेडिकल साइंस से जाना गया कि बहुत सारे वेव्स के थ्रू हम लोग इसे जान सकते हैं। जैसे कोई वेव्स अल्फा होता है, कोई वेव्स बहुत तेजी में रहता है, उस वेव से हम लोग एक पार्टिकुलर पर्सन का माइंड का स्टेट बता सकते हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या टाइप का सोच सकता है। उसी पार्टिकुलर वेव्स को 5 तरीके में भागा गया। अल्फा वेव पहला नंबर पे वेव रहता है, अल्फा वेव वही बहुत काम वेव रहता है, वो शांत 8 to 12 हर्ट्ज तक रहता है। उसके बाद आता है बीटा वेव्स। बीटा वेव तो उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज रहता है 14 हर्ट्ज से भी ज़्यादा, और ये ज़्यादातर आपको होता है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, जजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में होता है ये। उसके बाद आता है डेल्टा वेव। डेल्टा वेव आपको डीप स्लीप में होता है, जो आप गहरा नींद सो रहे होते हैं, और ये अगर आप पे आपके सारे वेव्स पे भारी पड़ जाए डेल्टा वेव, तो आपको 6 महीने के लिए आप कोमा में भी जा सकते हैं और हमेशा के लिए भी कोमा में जा सकते हैं। चौथा नंबर पे आता है आपका हम लोगों का थीटा वेव। थीटा वेव सपना दिखाता है आपको सोते वक्त। फ्रीक्वेंसी रेंज होता है इसका 4 to 8 हर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं रहता, ये कुछ खास नहीं रहता, और ये थोड़ा दूर तक जाता है। इसमें फोकस अटेंशन में काम आता है, लर्निंग में इस सब में काम आता है। उसके बाद आता है गामा वेव। गामा वेव सबसे पावरफुल वेव होता है, इसका 30 to 44 हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रहता है। ब्रेन में हर जगह पाया जाता है, हर हिस्से में ब्रेन के पाया जाता है गामा वेव। गामा वेव इंफॉर्मेशन स्टोरिंग के लिए काम आता है, लर्निंग के लिए, मेमोरी रिकॉल्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए काम आता है। और जब इंसान मर रहा होता है तो गामा वेव ही डिटेक्ट हुआ था, और इससे मालूम चलता है कि हमें फ्लैशेस दिखते हैं पास्ट के, मगर इस पर कुछ ज़्यादा खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, तो पक्का सबूत नहीं था। और में साइंटिस्ट लोग ने इस पर जोर लगाया और इस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ब्रेन पर स्टडी करने के बाद मालूम चला, तो इंसानों को तो स्टडी कर नहीं सकते थे, आसानी से पकड़ाते नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया कि हम लोगों ने जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, एनिमल्स पे। इंसान मर जाते थे इसलिए एनिमल्स पे स्टार्ट किया ये एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट करने के बाद मालूम चला कि ऐसा होता है, तो हम लोगों ने, हर एनिमल्स एक जैसे नहीं होते, इसलिए हम लोगों ने चूज किया एक ऐसा एनिमल जिसका ज़्यादातर सब कुछ हम इंसानों से मिलता है, वो था रैट। 9 रैट्स को लिया गया और उसमें 6 इलेक्ट्रोड्स डाले गए
और सबको सुई दे के मार दिया गया, इंजेक्शन दे के। तो उन लोग का ब्रेन का एक्टिविटी सेम ही था, सबके पास लास्ट में गामा ही रे था। ऐसे मालूम चलता है कि मरने के बाद फ्लैशेस दिखते हैं हम लोगों को, और ये बात पता चल जाता है, प्रूफ हो जाता है कि आफ्टर लाइफ के बाद हम लोग फ्लैशेस देखते हैं जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।